कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। पहले मैं आपको इनाम दूं भाई, ये इनको मेरी तरफ से इनाम है, इनका ये वाला ऑप्शन और बहुत अच्छा ऑप्शन है और मैंने इनको जेब से इनाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। भले इन्होंने चैट जीपीटी से लिखवाया है लेकिन ये ऑप्शन इन्होंने बहुत अच्छा बनाया और इसने इनको मैंने फिर बोला मैसेज करके ये मोबाइल में सही नहीं लग रहा था। देखिए असल यूजर मोबाइल का होता है, मोबाइल पे अगर ये सही नहीं लग रहा तो फिर फायदा नहीं है बनाने का। फिर उन्होंने मोबाइल के अंदर कस्टमाइजेशन करके इसको मोबाइल फ्रेंडली बना दिया। जो अब आपको कोड मिला हुआ है जब आप उसको लगा रहे हैं तो मोबाइल और डेस्कटॉप और टैबलेट सब पे सही काम कर रहा है। लगाया किसी ने कोड? ये जी मैंने लगाया। आपने लगाया था और किसी ने लगाया? वीडियो से लगेगा। ये सेम टू सेम कोड लगा के सिर्फ आपने फाइल्स में जाके अपने वीडियो की यूआरएल चेंज करने आपका ही अप्लाई हो जाएगा। और मैंने ये बताया था कि कम से कम आप इस ऑप्शन को लगा के तो ट्राई करते और 10,000 रुपए का आप आराम से किसी भी क्लाइंट को भेज सकते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। सर मेरे रेस्टोरेंट पे कुछ डेवलपर्स बैठे हुए थे, वो बिजनेस कर रहे हैं इसमें। उनको मैंने दिखाया कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैं भी सीख रहा हूँ। बोल रहे हैं जबरदस्त, ये बहुत बेहतरीन है। कहने की बात ये कि देखिए आप लोगों ने खुद लगाना आना चाहिए। अब मैंने इनको ये अब वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन मैंने इनको टास्क दिया है इस वाली वेबसाइट के अंदर एक ऑप्शन है ये वाला। मैंने उनको बोला है कि आप इस तरह से करें कि ये प्रोडक्ट के साथ आ रहा हो, जिस प्रोडक्ट की वीडियो चल रही है उसके। अभी ये करते नहीं करते, लेकिन मैंने इनको ये बोला है कि इस पे करें। ये लगा हुआ है ऐप से, इसे कहते हैं क्वीन, QUIEEN, QUIEEN एक ऐप है, उसके थ्रू ये लगा हुआ है और इसके पैसे होते हैं। अब जो हमारे पास जो इन्होंने फीचर बनाया उसमें पैसे देने नहीं पड़ते ऐप के और वो आप आराम से यूज कर लें और उसमें 6 की जगह 7-8 वीडियोस भी लगा लें। उसको कॉपी कर लें डिस्क को, आप एक साथ लगा लें। अभी तो 6 के ऑप्शन आ रहे हैं ना, आप उसमें 10 लगा सकते हैं। ये जो लगा हुआ है ये ऐप के थ्रू लगा हुआ है, उसे कहते हैं QUIEEN, ऐप का नाम है। आप इसको सर्च कर लें, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ आपको जिस ऐप के थ्रू लगा हुआ है। और ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, अगर आपको इसका नाम नहीं पता देखिए क्वीन, मैंने इसको लिख रहा हूँ, अभी यहाँ आ जाएगी वो ऐप। ये पेड ऐप है सर? पेड ऐप मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ। नेट इस पे यहाँ चलता नहीं था। हम इसको कोड की जरिए फ्री में भी लगा सकते हैं। ये पूरा ऑप्शन ऐसा भी उन्होंने बनाया नहीं है ना, इसमें प्रोडक्ट के साथ नहीं आ रहा, अभी सिर्फ वीडियोस आ रही हैं। ये देखिए इसका ये नाम है, ये ऐप है, मैं यहाँ खोल लेता हूँ ऐप। ये ऐप है, इसमें देख नीचे प्राइसिंग देख लें, 150 वीडियो व्यूज इतने, इसके बाद फ्री में 150 व्यूज के बाद ये रुक जाएगी। पेड आपको लेना पड़ेगा प्लान जिसमें इतने व्यूज मिलेंगे। अभी हमारे पास जितने चाहे व्यूज कर लें, हमें मसला नहीं है। अच्छा ये अगर आप डेमो स्टोर देखें इसका, ये देखिए सेम टू सेम ये फंक्शन इन्होंने यूज किया हुआ है। देखिए ये वाला आ रहा होगा यहाँ, देख रहे हैं? यस। ये देख लें और ये देख लें, तो क्योंकि वो ऐप यूज कर रहे हैं। 150 व्यूज के बाद हाँ अगर आप सिर्फ यूज कर, अब यही मैं इनको इसीलिए मैंने इनको बोला कि इन्होंने जो बनाया है उसमें आप देखिए जितनी दफा 10 दफा देख रहे हैं तो कुछ फायदा, कुछ मसला नहीं हो रहा। जितनी दफा देख रहे हैं, जब भी मैंने उनको इनाम भी दिया। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ ऐसा फीचर बना के रख लें अपने पास। देखिए आप लोग क्लास में तकरीबन 60-70 स्टूडेंट हैं, अगर एक एक फीचर भी आप लोग बना लेते हैं तो 60-70 फीचर बना लेंगे और कोड दे दें। लेकिन वो कोड ऐसा होना चाहिए जो मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट सब पे कंपैटिबल हो। ग्रुप बनेगा जब टेस्ट का वक्त आएगा। एक तो टेस्ट का जब से मैंने बोला है तो फाइल को लेके परेशान हो गए, भाई मैं भेज दूंगा। 3 से 4 दफा मुझे मैसेज आया है कि वो फाइल भेज दें। भाई टेस्ट जब होगा तो मैं भेज दूंगा, आपको दिखा दूंगा फाइल क्या है, कहाँ से टेस्ट होगा, क्या होगा, दिखा सब दिया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई ऐसी चीज है नहीं, जब टेस्ट का आएगा टाइम तो मैं बता दूंगा। लेकिन कहने का ये मकसद है कि आप 60-70 ऑप्शन बना लेंगे ना तो आपको पेड थीम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फ्री थीम में कस्टम कोड लगाते रहेंगे, वैसा सेक्शन बनता रहेगा। एक हमने बनाया था जो स्क्रॉल हो रहा था, पेड थीम का फीचर था ना वो, जो स्क्रॉल कर रहा था मार्की। एक वो बना के कोड रख लें, एक इसका कोड हो गया, 10-15 और कोड बना लें तो आपको पेड थीम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
फ्री थीम लेंगे, कस्टम लिक्विड में जाएंगे, आपके पास बने बनाए कोड रखे हैं, आपने कोड लगाए, हो गया काम आपका। और आप चार्ज जो करेंगे वो पेड थीम वाला करेंगे। इससे आप लोगों को फायदा होगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को खोलें, देखें उसमें कौन सा फीचर ऐसा है जो मुझे फ्री थीम में नहीं मिल रहा है, उसको कोड के थ्रू बनाएं। और उसको कोड के थ्रू बनाने के बाद उसको चेक करें, चेक करने के बाद यहाँ भेजें, ग्रुप में भेजें, हम यहाँ टेस्ट करेंगे, देख लेंगे भाई सब जगह कंपैटिबल है नहीं है। जब वो सब जगह कंपैटिबल है, इसका मतलब वो फीचर आपके पास बन के कोड रखा हुआ है। अब उन्होंने जो कोड भेजा वो आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने लगा के भी नहीं देखा, ये बड़ी वैसी बात है, आपको लगा के देखना चाहिए था कम से कम कैसा लग रहा है। फिर उसके अंदर एडवांस कैसे करना है, उसके अंदर आप कोशिश करें यार ये प्रोडक्ट के साथ आ जाए, इस वीडियो के नीचे उसी की प्रोडक्ट आ रही हो, एप्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे फीचर्स आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन कोड समझाना आना चाहिए आपको चैट जीपीटी को। क्लियर है यहां तक? यहां से टेस्ट का भी देख लेते हैं हम, चीजें जो हम बात कर रहे थे टेस्ट की। सर एक सवाल वो ये कि सर ये सर्च बार जो होता है ना, जो डिस्प्ले में आपने लोगों को सेंटर में कर दिया, लेकिन सर ये क्या नाम है एक आइकन है, तो आइकन जो ना ये किस तरह दोनों इसकी विड्थ बढ़ेगी? आप इसकी कोड के थ्रू इसकी आप सेटिंग करेंगे, जैसे सेटिंग करेंगे वैसा बन जाएगा, आइकन हो जाएगा सर। वैसे आप जब इसको कोड के थ्रू करेंगे ना तो वो ये हो जाएगा, लेकिन कोड आप सही जगह अप्लाई करें उसके बाद। अच्छा देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं, ये सारी चीजें हो गई थी, इसमें से कौन सी चीज रह गई है वो मुझे हाईलाइट करते हैं, मैं वो पढ़ा दूं। हम ये बात कर रहे थे ऑटो जनरेट की, ये वाला इनवॉइस वाली रह गई थी ऐप। इनवॉइस वाली ऐप के लिए क्या करना है, आपने यहाँ जाना है और लिखना है ऑर्डर प्रिंटर। ये आ रही शॉपिफाई ऑर्डर प्रिंटर की ऐप, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री है। इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास। इंस्टॉल होने के बाद यह आ गया आपके पास इसका डैशबोर्ड ऑर्डर प्रिंटर। इसमें टेम्पलेट्स बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। अभी आपके पास देखिए पैकेजिंग स्लिप का टेम्पलेट बना बनाया है, इनवॉइस का बना बनाया टेम्पलेट है। आप इसमें अपनी मर्जी का भी टेम्पलेट बना सकते हैं कोड के थ्रू, जैसे आपको इनवॉइस बनानी है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ काम आती है। अब इस वाली वेबसाइट के अंदर हमने एक इनवॉइस इनकी खुद बनाई थी, क्योंकि ये चाह रहे थे अरबिक में इनवॉइस हो, तो इसमें हमने खुद इनवॉइस का कोड लिखवा के वो बनाई थी। मैं कोड भी दिखा देता हूँ। टेम्पलेट्स में गए, देखिए अरबिक इनवॉइस, ये देखिए इसका कोड पूरा लिखा हुआ। अब ये शो कैसी होती थी, इसका लोगो ऐसे आ रहा, देख रहे हैं यहाँ अरबिक भी लिखी हुई है। तो ये इनवॉइस जो बनवाई थी ये कोड के थ्रू हमने बनाई थी। इसमें जो अमेंडमेंट करनी थी, इसमें लैंग्वेज दोनों तरह की लैंग्वेज आए, लेकिन अभी जो बाय डिफॉल्ट इसके जो टेम्पलेट्स है ना वो ये वाले हैं, जो आपको कोई कोड की जरूरत नहीं है। इसमें पैकेजिंग का टेम्पलेट, इनवॉइस का नॉर्मल वाला टेम्पलेट इस तरह से आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर कोड के अंदर कुछ चेंजेस करनी है आप कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है ना, तो आपके पास इस तरह की इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं बिल्ड टू, और ये आप अपने पैकेज के ऊपर लगा के पैकेज के साथ भेज सकते हैं। तो आपको इनवॉइस के लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं लेना पड़ेगा, नॉर्मल इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। तो गूगल शीट से जो आपने बताई थी वो तो मैंने दूसरी चीज बताई थी, जो आप उस वाली क्लास की बात कर रहे हैं ना, वो मैंने बताया था क्लाइंट को किस तरह से इनवॉइस भेजते हैं। ये अपनी, ये तो प्रोडक्ट की इनवॉइस है, जो आपकी प्रोडक्ट की है, आपकी सर्विस की इनवॉइस नहीं है। ये क्लियर है? अच्छा ये कहाँ शो होगी, जब आप ऑर्डर करते हैं तो आप अभी आपके पास पार्टनर अकाउंट में आप ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर आप ऑर्डर करते होते हैं तो यहाँ ऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ ऑर्डर आ रहा है, अगर आपको इनवॉइस को प्रिंट करना है, आपने ऑर्डर पे जाना है, यहाँ गए ऑर्डर पे, ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ प्रिंट पे जाएंगे, ऑर्डर प्रिंटर,
देखिए अभी यहाँ तीनों इनवॉइसेस आ रही हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, मतलब 2 पहले की आ रही हैं और एक अरबिक इनवॉइस आ रही है। मैं इसमें नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ ये इनवॉइस में प्रिंट हो। इनवॉइस सेलेक्ट करके आप इसको कंटिन्यू टू प्रिंट करेंगे तो ये इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी, ये पीडीएफ में आ जाएगी, पीडीएफ में आ जाएगी। आप इसको कनेक्ट है अगर आपके साथ प्रिंटर, तो आप प्रिंटर के साथ निकाल के इसको इनवॉइस पैकेजिंग के ऊपर लगा सकते हैं। क्लियर है? ये आसान है, आसान नहीं है, आसान है। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जब ईमेल के ऊपर इनवॉइस अटैच करके ईमेल सेंड करते हैं कस्टमर को, तो टाइटल के नीचे है ना ऑर्डर नंबर और या जो प्रोडक्ट परचेज की होती है वो उसकी वो सब कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो कैसे? भाई देखिए यहाँ देखिए इस ऑर्डर के अंदर जाएंगे आप, ये रहे इस ऑर्डर के अंदर जा रहे हैं। इस ऑर्डर के अंदर जाने के बाद अगर आपको इनवॉइस भेजनी है, ये देख रहे हैं सेंड इनवॉइस का ऑप्शन है जी सर। बाय डिफॉल्ट। इसको सेंड करेंगे, जो इसने ईमेल डाली हुई होगी उसमें ये इनवॉइस चली जाएगी। अगर आप उसको इनवॉइस लेना चाह रहे हैं उससे, इजी है, शॉपिफाई बहुत इजी है, तो आप इनवॉइस उसको इस तरह से भेज सकते हैं। सर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं इनवॉइस? क्या प्रिंट कर, वो पीडीएफ में सेव कर ले बस उसको। कंटिन्यू प्रिंट पे जाएंगे ना तो वहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको सेव कर ले वहाँ। व्हाट्सएप वगैरह हाँ व्हाट्सएप पे भेज दें, यहाँ दिखा दूँ करके एक दफा, दिखा देते हैं एक दफा करके। ये मैंने ऑर्डर खोला, प्रिंट पे गया, ऑर्डर प्रिंटर, नेट तो बड़ा मुश्किल से चलता है। यहाँ चल रहा है नेट इनका। कंटिन्यू टू प्रिंट, ठीक है। ये पीडीएफ पे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अगर प्रिंटर कनेक्ट है तो प्रिंटर में कर लें। सेव एज पीडीएफ, सेव करेंगे ये आपके पास पीडीएफ में सेव होकर डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको व्हाट्सएप में भेजनी है, आप व्हाट्सएप में भेज दें, बहुत आसान है। अच्छा इसी तरह और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। यहाँ एक और वेबसाइट खोलता हूँ, ये वाली। यहाँ देखिए अभी थोड़ी देर में ना एक नोटिफिकेशन आएगा, साइड में आ रहा होता है, क्या कहते हैं अपना, किसने इतनी देर पहले परचेज किया, वो भी ऐप के थ्रू लगा हुआ है। उस ऐप को कहते हैं टोस्टी बार, दिखाता हूँ मैं वाली ऐप। अलिसा में भी लगाया हुआ मैंने, बहुत सारे लोग ये लगाते हैं, इससे कन्वर्जन रेट अच्छा हो जाता है कि लोगों को लगता है यार परचेज लोग इस वेबसाइट से कर रहे हैं। यहाँ अभी लोड हो जाए, यहाँ नेट उसमें ना जो अच्छा ये ऐप का नाम है ना, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। ये ऐप, अच्छा बहुत सारी ऐप्स मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, आपको खुद लगा के वो ट्राई करेगा, क्योंकि ऐप्स बहुत सारी हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आए तो आप उसको किस ऐप से कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे ये वाली ऐप है, इसका आइकन सेव कर लेगा, दिखती कैसे, ये आपने इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद खुद ब खुद ही लग जाएगी, तो वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा आपके पास। इसी तरह ये वाली ऐप क्या करती है, टाइमर बार लगाती है। कुछ देखा होगा आपने, सेल के ऊपर टाइमर चल रहा होता है, अच्छा सा टाइमर चल रहा होता है, टिकर चल रहा होता है। सर ये सारी फ्री ऐप है या पेड? पेड भी होती है बहुत सारी, इसमें फ्री भी मिल जाती हैं। ये टाइमर वाली बार की है। ये है प्रोडक्ट ऑप्शंस, जो लिस्ट में ऑप्शंस दिख रहे होते हैं सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपने लगाना है चूज 5 सैंपल्स ऑफ योर चॉइस, ठीक है, अब उसमें 5 सैंपल्स मैं अपनी मर्जी के डालूं तो लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो वो इस ऐप के थ्रू बना हुआ है। और बहुत सारी टैब स्टूडियो है, ये इससे आप इजीली शेड्यूल कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑर्डर लिमिट्स की है कि बंदा, कभी-कभार लोग क्या करते हैं तंग करने के लिए अपनी मर्जी से ऑर्डर करते रहते हैं 100 प्रोडक्ट्स, ये उसको रोकने के लिए।
ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए पिक्सल है, ये रिव्यूज की ऐप डाली है मैंने, हमने जज भी डाली थी, इन्होंने ट्रस्ट आईओ डाली है। तो हर बंदा अपनी मर्जी की ऐप डाल सकता है। ये सर्च एंड डिस्कवरी है, ये बंडल्स की है, बंडल्स बनाने की। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से आप उसकी ऐप लगा लें। बहुत सारी ऐप्स हैं, हजारों में ऐप्स हैं, लेकिन आपने वो खुद लगानी आनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑप्शंस कैसे बनेंगे, या अगर मैं कहूँ रिव्यू की कोई और सी ऐप लगाओ या टाइमर लगा के आओ, तो वो आप ऐप के थ्रू लगाना जानते हो कि कौन सी ऐप होगी। जाने आपने टाइमर बार लिखना है, जब भी ऐप लगाएंगे तो हमेशा आप ऐप को ना यहाँ सर्च करने के बाद उसके रिव्यू जरूर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइमर बार। अब देखिए ये वाली जो आ रही है ना, ये ऐड के थ्रू आ रही है। देखिए ऐड लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐड चल रहा है। अब आप जब भी कोई ऐप देखें ना, उसमें ये देखें कि उसके रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग्स क्या है, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए ये 139 रिव्यूज की है, 112 है, और ये देखिए ये वाली लगी हुई है, जो अभी दिखा रहा था ना, वो ये वाली लगी हुई है। कितने रिव्यूज हैं? ठीक है, आपको अब इससे पता चल जाएगा कि ये अच्छी है। फिर आप इसको खोलें और देखेंगे यार इसमें रिव्यूज लिखे हुए कैसे हैं। 4.9 रेटिंग की है। नीचे जाए पहले आप ये पढ़ लें प्राइसिंग क्या है इसकी। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इवेंट बेस्ड टाइमर, डिस्प्ले एट एनी डिजायर्ड पोजीशन, डिवाइस टारगेटिंग, पेज टारगेटिंग, ऐड लिंक टू बार, इमोजी, सपोर्ट ऑन बार। इसमें क्या मिल रहा है आपको वो देख लें, आपका फ्री से काम हो जाएगा अगर जो आपको काम करना है। फिर उसके बाद आप देखें नीचे जाके कि इसके रिव्यूज करेंगे, मैं ऐप डज नॉट डज द जॉब एंड सपोर्ट इज सुपर क्विक। ये कुछ 8-10 रिव्यूज आप पढ़ लें, आपने देख लिया हाँ यार ये अच्छी ऐप है, आपने इंस्टॉल कर लिया इसको। किसी का नेट चल रहा है तो दे दे भाई, कोई अच्छा नेट चल रहा है इसका। आपका नेट सही चल रहा है? कौन सा है? 128 पास करें। किसका है? अली रजा। ये तो आपने इतनी जोर से बता दिया, अब तो सब कनेक्ट कर लेंगे। नहीं यार, आप लोग कनेक्ट नहीं करेगा। सर वो जो कमेंट्स है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं उसमें, जो नीचे आ रहे हैं इसमें करती है सर, वैसे करती है टोस्टी बार से जो लगाते हैं उसके क्या? कमेंट्स। उसमें आप नाम लिख सकते हैं, उसमें नाम लिखा भी आता है। तो उसमें लिखा पहले आप लिखा हुआ रहा था समवन हैज परचेज दिस प्रोडक्ट, उसके टैग्स होते हैं, वो टैग्स उठा के आप डालेंगे ना, नीचे लिखा आता है फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम डाल देंगे, तो जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हुए फर्स्ट नेम में आएगा तो वहां से वो उसका फर्स्ट नेम लिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इंस्टॉल करने के बाद आप इसकी सेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं। कोशिश करें कि जितना कम आप ऐप का यूज कर सके ना उतना करें, क्योंकि ऐप में मुख्तलिफ कोड्स आपकी CSS में अप्लाई हो जाते हैं और वेबसाइट को स्लो करते हैं। तो अगर आप इसका कोड बना सकते हैं तो आप कोड बना के यूज कर लें। अब ये लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट स्टोर पे सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी ऐप डेवलपमेंट स्टोर पे नहीं चलेगी, तो वो आप इसमें लगाएंगे, ट्राई करना चाहेंगे, लेकिन वो होगा नहीं। तो आप कोई और सी देख लें जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब पार्टनर अकाउंट पे पार्टनर अकाउंट पे नहीं होगा, मेन अकाउंट पे चल जाएगा। अब देखिए इस पे इतनी सारी ऐप्स चल रही हैं। एक और ऐप दिखाता हूँ सर, एक और ऐप दिखाता हूँ। वो सर व्हाट्सएप बटन लगाने के लिए भी ऐप चाहिए होती है। हाँ, व्हाट्सएप बटन लगाने के लिए। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें, मैं इस प्रोडक्ट को खोलता हूँ, एक और ऐप समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है और मैं इंग्रेडिएंट्स में जा रहा हूँ तो ये इस तरह का टैब आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब अभी आप लोग जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं वो सारी भर के एक ही दफा नीचे आ रही है, ऐसा ही हो रहा है ना। और अगर इसको मोबाइल पे देखो तो मोबाइल पे और ज्यादा अच्छा लगता है, ये जब ऐसे आता है, आ रहा है ऐसे। अच्छा, ये एक ऐप के थ्रू बना हुआ है, वो ऐप मैंने टेस्ट में भी दी हुई थी, आप लोगों ने भी वो लगानी होगी, लगाना बताया था। उसका नाम है टैब स्टूडियो। टैब स्टूडियो ये है टैब स्टूडियो, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए।
अच्छा ये इंस्टॉलेशन को आप देखिएगा, इसमें एक सेटिंग है ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो। इंस्टॉल होने के बाद खुद ब खुद स्क्रीन चेंज हो रही है। देखिए अब मैं इस स्क्रीन पे आके इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। जैसे एक्टिवेट पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन चेंज हुई और वहां जाके वो एक्टिवेट हो जाएगी। नेट नहीं सही चल रहा मुझे लग रहा है। टैब एक्टिवेटेड नीचे लिखा हुआ आ गया। इसको सेव कर ले पहले। अब ये टैब बनेंगे कैसे, दिखेंगे कैसे, इसकी एक सेटिंग और है वो दिखा देता हूँ। देखिए अभी हमारे पास एक टैब आ रहा है। जैसे ही हमने एक्टिवेट किया तो डिस्क्रिप्शन में जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी वो आने लग गई। इसको हम बैक कर लेते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ टैब्स की सेटिंग्स में। ये आ गए डिफॉल्ट टैब में, मैनेज में आ गए। अब यहाँ ये बता रहा है एडिट सेटिंग में जाएंगे, ये कह रहा है कि पहला टैब बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन का आ रहा है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट वाला टैब चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ ना आए, फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख लेते हैं इस वाली वेबसाइट के अंदर, इसको खोल लेते हैं, मस्कर मेल की वेबसाइट खोल लेते हैं। देखिए यहाँ ये टैब भी ना टैब स्टूडियो से बने हैं, लेकिन इसकी स्टाइलिंग वगैरह आपको सेटिंग करनी आनी चाहिए। जिस तरह से ये आ रहा है ये भी इसी ऐप के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पहला टैब बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन ना आए तो आप उसकी यहाँ से जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन की जगह आप उसको ब्रीफ कर दें। ये पहला टैब ब्रीफ के नाम से आएगा, डिस्क्रिप्शन नाम से नहीं आएगा। या अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन नाम से आए तो आप डिस्क्रिप्शन रख दें। अच्छा ये एक लेवल है, इसको कह रहे हैं H3, इसको आप H5 भी कर सकते हैं। क्या करता है बताता हूँ। नहीं अभी मैं समझाता हूँ। इसका H5 कर दिया। अब जब भी मैं कोई हेडिंग का टैब H5 बनाऊंगा ना, वो हेडिंग में तब्दील हो जाएगा। इसको मैंने क्या करा, डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट ये टैब डिस्क्रिप्शन नजर आए और इसका लेवल सेट कर दिया H5। अब देखते हैं मैं प्रोडक्ट्स में जा रहा हूँ। प्रोडक्ट में जाने के बाद फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। अब देखिए पहला जो टैब है ना वो बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन नाम से आएगा, जिसमें ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी। अब मैं एंटर करता हूं, मैं लिखता हूं नोट्स। एक और टैब बनाना चाह रहा हूं नोट्स का या फीचर्स का। ठीक है, अब ये फीचर्स दिखती है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है और H5 करना है, क्योंकि वहां सेटिंग में मैंने H5 सेटिंग करी है। जिस टैब को मैं H5 बनाऊंगा ये टैब में तब्दील हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ वीडियो का फॉर एग्जांपल। अब वीडियो लिख के इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद H5 कर लेता हूँ और ये इसको आप H3 भी रख सकते हैं। वहां से आप सेटिंग आपने देख ली है, H1 नहीं रखेगा बस। प्रीव्यू कर लेते हैं। नेट स्लो चल रहा है आपका। देखा आपने फीचर्स का टैब आ गया, फीचर्स में फीचर्स आ गए, वीडियो में वीडियो आ गया, वैसा ही टैब बन गया। अब आप ये डिस्क्रिप्शन को उठा के इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये बटन के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। ये पता है ना कहां से लेके जाते हैं। तो इस तरह से आप ये टैब बना सकते हैं। अच्छा इसकी सेटिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके इसकी आप सेटिंग को देख लेगा पूरा डिटेल में कि आपको अगर इस तरह का टैब बनाना है, इस तरह का कलर्स आ रहे हो तो ये पूरी सेटिंग्स आप यहाँ से जाके टैब स्टूडियो से जाके सेटिंग कर सकते हैं। इसकी एप्स में जाएंगे, टैब स्टूडियो में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ आप इसकी पूरे स्टाइल्स की सेटिंग कर सकते हैं।
देख रहे हैं आप, ये आने लग गया ऐसे। अब आप यहाँ इसकी सेटिंग करेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कैसा लगेगा, बैकग्राउंड कैसा होगा, देखें इस तरह से आप यहाँ से जाके इसकी पूरी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। कंटेंट क्या होगा, जो भी आप यहाँ से सेटिंग करेंगे, जिस तरह आपको बॉर्डर्स बनाने। अच्छा, इसका हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल में भी देखना पड़ेगा, मोबाइल पे ऐसा दिखेगा। हॉरिजॉन्टल की सेटिंग ये वाली है जो डेस्कटॉप पे दिखेगी, वर्टिकल में ये वाली है, बैकग्राउंड की सेटिंग है, बॉर्डर्स की सेटिंग है। बॉर्डर्स आपके कैसे होंगे, देख रहे हैं बॉर्डर चेंज हो रहे हैं नीचे पीछे। जो सेटिंग करनी है वो आप यहाँ से जाके इसकी कर सकते हैं और बना सकते हैं। यही टेस्ट में भी है। यहाँ अगर यहाँ मैं दिखाता हूँ, देखें टैब स्टूडियो इज मैंडेटरी, ये ऐप लगाना आ गई, ठीक है। इसके अलावा कौन सी चीज रह गई है, एक रह गया है आपके पास लैंग्वेज वाला, ये देख लेते हैं। अच्छा, इसकी भी एक ऐप है, लैंग्वेज की एक ऐप है, क्या है इसका नाम है, अडॉप्ट करके था नाम उसका, शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड अडैप्ट। अच्छा, ये शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड अडैप्ट, ये शॉपिफाई की बिल्ट-इन है, ठीक है, शॉपिफाई की बिल्ट-इन ऐप है। आप इसको पेड नहीं है, फ्री है। अगर आपको लैंग्वेज लगानी है आप इसको इंस्टॉल कर लें। सर फुल नेम क्या था? शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड अडैप्ट, देखो लिखा हुआ भी आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद आपने क्या करना है, लैंग्वेजेस में जरूर जाना है। सेटिंग पे जाके सेटिंग्स में जाके लैंग्वेजेस में जाके लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी, फिर वो उसको ट्रांसलेट कर लेगा। अभी देखिए हमारे पास इंग्लिश है, मैं इसको कर लेता हूँ कोई, मैंने फ्रेंच कर दी। मैं इसमें ट्रांसलेट पे चला जाता हूँ और ट्रांसलेट एंड अडैप्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ लिखा आना चाहिए फ्रेंच, और मैं इसको कर देता हूँ ऑटो ट्रांसलेट ऑन। अब ये पूरे स्टोर को ऑटो ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। अब आप ये जो चीजें सेटिंग्स आ रही है ना, अगर कुछ ऐसा होता है जब ये सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट करते हैं ना तो एग्जैक्ट लैंग्वेज में नहीं करते हैं, मतलब कुछ अल्फाज को, ये जाहिर सी बात है मशीन है ना, हम अपने उर्दू में कैसे लफ्ज कह रहे हैं, तो आपको ये ऑप्शंस देता है कि आप उस करेक्शन का नाम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। अभी एक दफा ये हो जाए, देखिए ये चल रहा है ना बात, इसका यहाँ पब्लिश लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगी उस वाली जुबान में। इसी तरह आप मल्टीपल लैंग्वेजेस भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं। पहले ऐप लगा ली, लैंग्वेजेस में गए, ऐड लैंग्वेज करी, वहां ट्रांसलेट एंड अडैप्ट पे क्लिक करा, उसको ऑटो ट्रांसलेट कर दिया, तो ये पूरा स्टोर ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा फ्रेंच में, अरबिक में। और इसका लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑन कर देंगे हम हेडर में जाके, वहां लिखा हुआ आ रहा था ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बस वहां ऑन करेंगे, ये खुद ब खुद नजर आ जाएगी। अभी देखते हैं इसको 5-10, अच्छा जितना बड़ा स्टोर होगा उतना टाइम लेगा ये। अभी हमारे पास नेट स्लो चल रहा है, वरना ये बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारे स्टोर में इतना कुछ सामान है ही नहीं, ना प्रोडक्ट्स है ना कुछ ज्यादा है। अच्छा, मैं यहाँ जब तक इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ इस वाले स्टोर में, जब तक ये हो रहा है। अब हुआ ये कि कुछ ये अल्फाज जब इसने ऑटो ट्रांसलेट किए तो वो एग्जैक्ट अरबिक में नहीं थे, मतलब अरबिक लैंग्वेज में तो थे लेकिन उनके अल्फाज वैसे नहीं थे ड्राम में। फिर अगर आपको अपनी मर्जी की अरबिक डालनी है तो प्रोडक्ट्स में जाना है। अगर प्रोडक्ट्स वाली बात हो रही है तो देखिए, अगर आप अपनी मर्जी, अब इसका ड्राइवर अगर यहाँ कोई गलती कर रहा है ना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं चेंज। यहाँ जो आपको लिखना है इसको सेव करेंगे तो इसकी अरबिक यहाँ से ऑटो ट्रांसलेट तो उसने किया हुआ है, लेकिन उसने अगर कोई अल्फाज वैसे नहीं लिखे जैसे आपके लैंग्वेज में आने चाहिए तो आप यहाँ से जाके भी चेंज कर सकते हैं। कभी कभार होता है ना वो नहीं करता, एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं करता है। अच्छा, आपने इस तरह कलेक्शंस भी हैं, जो आपकी यहाँ सेटिंग्स है ना वो आप यहाँ से ऑटो ट्रांसलेट के बावजूद भी आपको अगर ये मैन को कोई गलत लिख रहा है, मर्द लिख रहा है, आपको कुछ और लिखवाना है
तो आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। समझ में आई सेटिंग? ये बहुत अच्छी ऐप है, बिल्ट इन ऐप है शॉपिफाई की। इसी तरह आप में ब्लॉग पोस्ट हैं, पेजेस हैं, मेन्यूज हैं। मेन्यूज में जाएंगे तो अगर आपकी कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेट में मसला आया आपको कहीं, तो ये देखिए मेन्यू में जाके पूरे ऑप्शन दे रहे हैं, आप इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए क्या हुआ, योर स्टोर ऑनलाइन स्टोर इज रेडी इन फ्रेंच। यहां चले जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, यहाँ मैं अनाउंसमेंट बार में चले जाता हूँ। बोलने बहुत हफ्स हो रहे हैं सर लाइट आ रही है मेरे सर, सामने क्लास में चल जाएगी तो फिर ये चलाए ना, तो वो वाला बटन दबा दीजिए। देखिए यहाँ से जाने के बाद आपने इसको पब्लिश जरूर करना है इस लैंग्वेज को। क्या हो गया पहले बता देते हैं। देखिए जब मैंने इस एप्लीकेशन पे आया हूँ, देखिए अनपब्लिश लिखा हुआ आ रहा है, आपने यहाँ मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाएंगे तो ये लैंग्वेज नीचे आ रही है, इसको पब्लिश जरूर करना है। ये अब पब्लिश हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं हमने लगाया इसका। जैसे दूसरी वेबसाइटों पे ईएन लगा हुआ लिखा हुआ और इस टाइप पे आप कोड से चेंज कर सकते हैं इसको, बहुत सारी चीजें। मैं बताता हूँ मैंने कोड से क्या चीज चेंज की थी इसमें। ये नेट बहुत स्लो चल रहा है। देखिए चेंज हो गया मेरा स्टोर पूरा। ये था इजी तरीका। इसमें इंग्लिश उर्दू भी कर सकते हैं। आप उर्दू लगा लेगा, मैंने फ्रेंच लगाई थी, आप उर्दू लगा लेगा। सर इसमें ऑटो मिसाल के तौर पर जब हम ऑन करें अपनी वेबसाइट तो डायरेक्ट जो है फ्रेंच के अंदर ओपन, उसकी सेटिंग वहीं से ही है। वही सेटिंग। हाँ आप उसको वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी आपने फ्रेंच में चेंज कर लिया, अब ये वर्ड चेंज नहीं हुआ। यस सर, नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो आप इसकी जो सेटिंग्स है ना, मेन्यूज में जाके ब्लॉग्स का वर्ड के आगे जो उसकी फ्रेंच लिख देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। सर नीचे कीजिएगा तब चेंज हो गया। दिख रहे हैं सब चीजें चेंज हो गई। आप उर्दू कर लेगा। सर एक बार दोबारा बताइए। यार दोबारा कैसे बताऊंगा मैं, इतने सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं तो। अभी प्रोसेस किया है ना, वो दोबारा बता। पब्लिश कर दो। पब्लिश कर दो। मैं बताता हूँ आपको, चाहे सबर करें। सर पानी भी नहीं करते यार मेन क्लास चल रही है यार, पानी रोकी। भाई आपने सबसे पहले जाना है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये कर लिया, करने के बाद यहाँ जाना है लैंग्वेजेस में। ये आ रहा है लैंग्वेजेस, सेटिंग में गए, लैंग्वेजेस में गए, यहाँ जाके जिस जुबान में बुलवाना है वहाँ चले जाओ। उर्दू ऐड हो गया, अगर 3 हम ऐड कर सके, 3 कर रहे हैं ना, तीसरी ही कर रहे हैं। फिर ट्रांसलेट एंड अडेप्ट में चले गए। ठीक है। जाने के बाद यहाँ ऑटो ट्रांसलेट को ऑन कर देना।
जब ये पूरी पब्लिश हो जाएगी, मतलब ट्रांसलेट हो जाएगी, उसके बाद इसका मैनेज में जाके इसको जाके पब्लिश करना है खाली। अब ये स्टोर हमारा उर्दू में ट्रांसलेट हो रहा है। जब हो जाएगा तो यहाँ मैनेज पे जाना है, नीचे जाके सेलेक्ट करके उसको पब्लिश कर देना उस लैंग्वेज को, वो हो जाएगी पब्लिश। बस सिंपल है, समझ में आ गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगाना। इसमें ना सिर्फ एक चीज का डिफरेंट है, वो ये था कि इसमें ना यहाँ झंडे नहीं आ रहे, और अगर आप यहाँ देखें तो ये झंडे आ रहे हैं नजर में। ये कोड के थ्रू किया है, कोड में दे दूंगा, अगर मैं यही इसमें लगाया हुआ था, मैंने याद नहीं कहाँ लगाया था, मैं कोड दे दूंगा। पिक्चर अपलोड है ना सर, इसमें मेरे पे ले लगाया तो उसमें झंडे आ रहे हैं। हाँ, आपने किस ऐप से लगाया था? इस ऐप से लगाया था। अब वो ऊपर सिलेक्ट किया था, जो कंट्री आता है ना सिलेक्ट करते हैं, कंट्री वाला भी कर ऑन कर देगा, कंट्री और कंट्री वाला अंदर से जाके ऑन करते हैं ना, वो झंडा आ जाता है। हाँ वैसे, लेकिन ये मैंने कोड से लगाया। जी जी आप वहां से भी, अगर वहां से ऑन हो जाता है वहीं से लगा लो, जी तो कोई मसला नहीं है। खैर मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल ऑप्शन था जो पहली क्लास में बता रहा था, ये 5 मिनट के ऑप्शन थे सारे, ये सब ऐप के थ्रू चल रहा है। अगर हम यहाँ टेस्ट में देखें तो मेरे ख्याल में अब यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं रही है जो मैंने नहीं पढ़ाई है। सर व्हाट्सएप बटन लगाना एक बार बता नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तीसरी दफा बता चुका हूँ मैं। सर मैंने बहुत आसान है यार, एक डोंगी व्हाट्सएप ऐप है, वो लगाओ, उसमें नंबर डालो, ऑन करो, लग गया, खत्म। इतनी सिंपल है। देखिए हजारों ऐप से मैं हजारों ऐप्स आपको नहीं पढ़ा सकता, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खुद ऐप लगाने आनी चाहिए। सर ये स्टार व्यू की एप्लीकेशन लगा दी, नीचे आ रही है जो प्रोडक्ट खोल रहा हूँ ना, जैसे बाय नाउ है, इसकी वजह कौन सी एप्लीकेशन लगाई है? स्टार व्यू रिव्यूज वाले, मेरा भी यही सेम। तो वो जो है ना नीचे शो हो रहा है मेरा, जब प्रोडक्ट खोल रहा हूँ उसी में शो नहीं हो रहा। तो प्रोडक्ट के अंदर नहीं लगाया हुआ ना, प्रोडक्ट के अंदर ऐड सेक्शन में जाके, ऐप्स में जाके रिव्यू विजेट को लगाना पड़ेगा, आपका हट गया होगा वहां से, मेन पेज पे आ रहा है। हमें तो नीचे आ रहा है, बस फुटर के नहीं आ रहा मेरा प्रोडक्ट। देखिए भाई, अगर वो जहां से भी हट जाए, लगाना वापस होना, आपने ऑनलाइन स्टोर पे आना है। कस्टमाइज पे आना है। ये जो है ना, इसमें आपके पास वीडियो में जैसे आपने लगाई थी ना, मेरे पास वो है वो अप्लाई ही नहीं। जज भी तो बहुत आसान है लगाना, मैंने 10 दफा लगाई है, मेरे पास कभी भी कोई ऐसा इशू नहीं। आप देखिए मैं प्रोडक्ट में चला गया, डिफॉल्ट प्रोडक्ट के अंदर चला गया। डिफॉल्ट प्रोडक्ट के अंदर जाने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद ये देखिए मेरे पास, ये मैं हटा देता हूँ। आपने यहाँ नहीं लगाना, फुटर में जाके आपने ये एक टेम्पलेट के अंदर रहना है, ये टेम्पलेट के अंदर रहना है, ऐड सेक्शन करना है, ऐड सेक्शन में ऐप्स में आने के बाद रिव्यू विजेट ये वाला सेलेक्ट करना है। ये वापस सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए अभी लग के आ जाएगी, ये रिव्यू वाले क्योंकि अभी ये लोड हो जाएगा दफा। इसी ऐप के अंदर सर जो हमने डाला, ये देखिए आ गई, लग गया वो। सर ये नीचे आ रहा है, मतलब कार के अंदर जो है, मतलब डाउनलोड किया तो उसके बाद ऊपर लग दो उसको। सिंपल है, अगर आपसे डिलीट हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, वापस आ जाता है, वापस आ जाएगा। यहाँ जाओगे, ऐड सेक्शन में जाओगे, यहाँ ऐप्स में जाना पड़ेगा, सेक्शन में नहीं मिलेगा, ऐप्स के अंदर रिव्यू विजेट। अब तक आपने जो भी ऐप्स डाउनलोड किए वो यहाँ शो हो रही है, जहाँ शो होती हैं। यहाँ देखो ऐप्स एम्बेड में जाऊंगा ना, तो जो एम्बेड में हुई है, जो ऑन हुई है, यहाँ से पता चल जाएगा। रेटिंग जो प्रोडक्ट का उसमें तो नहीं है ना रेटिंग वाले, देखिए ये सब मेरी ये वाली ऑन हुई है। अच्छा, प्रोडक्ट रेटिंग के लिए स्टार वाली है, स्टार लगाया हुआ मैंने, ये कहाँ से लगेगा? देखो भाई, यहाँ से जाने के बाद ये स्टार रेटिंग हटा देता हूँ मैं वापस से, ये स्टार हट जाएंगे। जी जी। अब मुझे वापस लगाने, मैं टाइटल में जाऊंगा, ऐड ब्लॉक ऐप्स में जाने के बाद ये स्टार रेटिंग, ये स्टार रेटिंग में वापस लगा लूंगा यहाँ, ये नहीं आ रही, ये भी आ जाएगी। जी सर। इसको सेव कर देंगे बस। अगर सर इसी में वीडियो लगाना चाहे तो उसी तरीके से लगेगा, कौन सी तरीके से? जो पहले हम फ्रंट पे लगाते हैं, जो फ्रंट पे वीडियो लगा रहे थे वो प्रोडक्ट पेज में लगानी है। ऐड सेक्शन में जाएंगे, कस्टम लिक्विड ले लेगा, यहाँ कस्टम लिक्विड ले लेंगे और वो वाला कोड लगा देंगे, यहाँ वीडियो लग जाएंगी, इसी के अंदर, इसी पेज के अंदर आ जाएगी, सारे प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगी, सही है, सारे प्रोडक्ट के अंदर शो हो जाएंगी। ले रहे हैं यहाँ तक, देखिए यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है वो सारा इस टेस्ट में है, ऐसा ही है, कोई चीज रह गई है इसमें? नहीं सर, टेस्ट हो जाएगा,
इंशाल्लाह ले लें सर ये फोन नंबर का क्या है, फोन नंबर फील्ड मस्ट चेकआउट में जाके इसकी फील्ड को बस टिक करना है, इतना सा है काम। सर वो जो एड कार्ड का या शॉप और व्यू ऑल का बटन उसका कलर स्कीम से चेंज हो जाएगा भाई। जो व्यू ऑल की आ रही है ना, जब प्रोडक्ट कलेक्शन फीचर्ड प्रोडक्ट लगाया हुआ, फीचर्ड कलेक्शन लगाया हुआ, फीचर्ड कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, कलर स्कीम पे जाएंगे, कलर स्कीम पे एडिट करेंगे, वहां जो सॉलिड बटन कलर है उसको चेंज कर देंगे तो कलर चेंज जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? मुझे बहुत कोशिश की सर, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं आ रहा तो मसला है। इसलिए तो आपने बोला पहले कोशिश करें फिर पूछे। पहले मैंने कहा कोशिश करें, ग्रुप में पूछें, पूरा सवाल नहीं सुना आपने। मैं भी यहाँ दिखा देता हूँ। ग्रुप वाले 2200 करते हैं, फिर आधे एक घंटे के बाद देखते रहो जिसकी 22 यार देखिए, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको काम आता है वो जरूर बताए। जी सर। आप लोग ग्रुप में जिसको काम आता है वो नहीं बताता तो वो पूरा अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा है। कोशिश करें कि आप लोगों को जिसको जो आता है ऑप्शन एक वॉइस नोट कर दे भाई, अगर नहीं बता सकता अपने ऑप्शंस को जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको जो करने बैठा होता है ना उसको उस टाइम पे नहीं पता चल रहा होता तो फिर उसको मजा नहीं आता काम करने में। तो यहाँ नेट इतना स्लो चलता है कि और क्या सब कुछ बना लीजिए, 2-3 जो इशू आ रहे थे बस 2-3 आ रहे थे। जी सर, 2 तो हो गए, अभी तीसरा है। ये तीसरा वाला सॉल्व कर देता हूँ। नहीं सर, ये दूसरा है। ये दूसरा, तीसरा क्या है वो बताता हूँ। बता दें आप, जब तक नेट चल जाए तो मैं शायद ऐसे समझा दूँ। तो सर वो ऊपर जो मेन्यू, जैसे मेन्यू बनाते हैं, हेडर में बनाते हैं ना 8-10 प्रोडक्ट्स, जैसे न्यू कलेक्शन है, जब मेन है, वुमेन है, उसी में जब मैं कलेक्शन अपनी मतलब प्रोडक्ट्स अपलोड करता हूँ ना, जो फ्रंट में नहीं डालता तो उसी में अलग अलग, फिर उसी के अंदर 2 फोल्डर और बनाता हूँ, ईद ऑफर या कोई और ऑफर, तो उसी में नहीं जा रहा। आपकी कलेक्शन के टैग के अंदर मसला होगा। अच्छा देखिए, मैं पहले ये समझा देता हूँ। देखिए मैंने इस फीचर्ड कलेक्शन को क्लिक कर लेता हूँ, ये फीचर्ड कलेक्शन खुल गई। जी सर। अब इसमें देख लें, यहाँ कलर स्कीम का, ये रही कलर स्कीम, कलर स्कीम का आया। मैं इसमें कलर स्कीम कौन सी हुई है 1, इसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट में देखिए सॉलिड बटन कलर, इसमें बटन यही वाला लगा हुआ है। इस बटन कलर को मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, ये ग्रीन हो गया। बटन कलर का टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन देख लेगा ये 1 और कहीं कहीं भी होगी ना तो सब जगह चेंज हो जाएगा। तो आप अपनी कलर स्कीम नहीं बना ले। आपको पता है फीचर्ड कलेक्शन पे मैं सारी फीचर्ड कलेक्शन पे एक कलर स्कीम लगाऊंगा ना तो कलर्स में जाके यहाँ अपनी कलर स्कीम बना ले। सर अपनी कलर स्कीम को उसी में अगर अपनी बनाऊंगा तो उसी में ही लगेगी। हाँ, उसी में लगाने के बाद वहां से चेंज भी करनी पड़ेगी। अभी कलर स्कीम 1 कॉल हुई है ना, जी, जी। जब यहाँ 6 बना लेंगे छठी, वहां जाके 6 वाली को सिलेक्ट कर लेगा और उसी में जो पीछे वाली फीचर कलेक्शन को उसमें अप्लाई नहीं होगी। जहाँ जहाँ फीचर कलेक्शन अलग अलग हर जगह जाके 6 सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सही है सर। आप अपनी एक कलर स्कीम बना लें, क्योंकि होता ये है कि आपको पता नहीं चलता कि ये वाली कलर स्कीम कहाँ, आप बटन उस वाले टाइम पे देख रहे होते हैं, पता चला नीचे फुटर भी चेंज हो रहा है। ऐसे ही है सर, क्योंकि फुटर में और इसमें दोनों में एक ही चीज बनी हुई है। तो आप कंफ्यूजन से हटने के बाद एक अपनी कलर स्कीम बना लें कि सारी फीचर कलेक्शन के लिए कलर स्कीम 6 होगी, हेडर फुटर के लिए कलर स्कीम 1 होगी, पूरी वेबसाइट के लिए ये होगी। सर ये जो कलर स्कीम हम अपनी रिमूव कैसे कर सकते हैं? डिलीट क्रिएट ये था ना बेटा, ये ऑप्शन है ना, ये बटन आ रहा है ना लिखा हुआ, इसमें क्लिक करोगे तो कलर स्कीम ये छठी बन गई तुम्हारी। डिलीट कैसे करें? डिलीट क्यों करनी है? दिल चाह रहा है नहीं वो बात नहीं, बहुत सारी बस स्कीम बन जाए तो क्यों बनेगी? आप अपने हिसाब से बनाओगे ना। हाँ, अभी वो तीसरा जी आपका सवाल है, हो जाएगा। आप पहले बाय नाउ का तो बटन चेंज कर लें। सर सेल भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट मुझे लेना है, आप लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल तैयार है। यार ये तो नहीं करें भाई, एक हफ्ता तो नहीं मिलेगा। मैं अच्छा तो वेबसाइट के आगे जो EN और U1 नाउ आ रहा होता है वही करना चाहिए। क्या जैसे स्लैश करके .com के बाद स्लैश EN स्लैश वो इसलिए आ रहा होता है जब आप लैंग्वेज सेलेक्टर लगाते हैं ना, तो ये देखिए जब मैं फ्रेंच करूंगा तो ये इसका फ्रेंच वाला चेंज हो जाएगा, URL चेंज हो जाता है। तो वो मैं खुद लगाता नहीं हूँ, वो खुद को चेंज हो रहा होता है। देखो FR लग गया, अब उर्दू के लिए UR होता है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक कोड है। हाँ ना, ये देखो EN लिखूंगा तो इंग्लिश में खुल जाएगी। ये लैंग्वेज कोड्स हैं, जैसे PK पाकिस्तान रुपीस को रिप्रेजेंट करता है PK, और हर कनाडा का CA करता है। ये खुद लगाते हैं, आप लोग उसको लगा भी रहे।
यहाँ आ जाते हैं टेस्ट के ऊपर। ये रहा टेस्ट आप लोगों का। भाई टेस्ट भी बता दिया है, इसका एक एक ऑप्शन पढ़ा दिया है, 2-3 दफा पढ़ा दिया है। सही है। अब यहाँ ग्रुप बना रहा हूँ मैं और हफ्ते को होगा टेस्ट, हफ्ते को होगा टेस्ट। पेपर वेपर नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं ग्रुप बना रहा हूँ 7 लोगों का, सुन ले मेरी बात। 7 लोगों का ग्रुप है। ग्रुप में आपने वेबसाइट एक नहीं बनानी होगी, आप लोग चीजें जमा करके आएंगे, तस्वीरें, प्रोडक्ट का नाम, सब चीजें, और वेबसाइट यहाँ बनाएंगे। 7 लोगों का ग्रुप है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और जिसका कोई ऑप्शन निकल गया है, जब वो ये सारे ऑप्शन अप्लाई हो रहे होंगे उस वक्त बैठ के देख ले वो। सही है। आप लोग का ग्रुप बना लेता हूं ताकि आप लोग प्रिपेयर कर लें, या तो सैटरडे को टेस्ट ले लेंगे या फिर नेक्स्ट ले लेंगे, लेकिन होगा लैब में, ताकि आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल हो। ये कुछ ना हो कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अब यहाँ बताएं किसके पास कंप्यूटर है ही। आज स्टेज पे आ जाओ, एक एक ग्रुप में वाला बदला दे दूंगा मैं। आज जिसके पास लैपटॉप ही नहीं है, जिसका मसला ये था कि वेबसाइट बनी नहीं पा रही थी लैपटॉप की वजह से, वो आ जाए सारे स्टेज पे। जल्दी जल्दी आ जाए भाई, कोई मसला थोड़ी है, कोई लैपटॉप नहीं है तो आ तो जाए, जब भी तो ग्रुप में डाल देंगे उसको। ऐसे नहीं बनेगा, मैं देख के बनाऊंगा। लैपटॉप नहीं है ना, आ जाओ स्टेज पे आ जाओ। यार आपके पास था ना? मेरे पास है ना भाई का, वो लेके नहीं आ सकता। अच्छा बैठो, यहीं आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। इधर आ, इधर 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 साइड पे। आप आ जाओ, एक आप आओ, आप आगे वाले हाँ आपको बोल रहा हूँ, आप आ जाओ।